हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किसमें फास्फोरस की उपचयन अवस्था +3 होती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है फास्फोरस अम्ल, विकल्प बी है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, विकल्प सी है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल और विकल्प डी है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले तो हमें जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जानकारी होना आवश्यक है कि किस प्रकार जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार इन सब के सूत्र हमें पता होना आवश्यक है जो कि इस प्रश्न को हल करने में आधारभूत होंगे। तो आइए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हुए और सूत्र को जानते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ए में आपको दिया हुआ है फास्फोरस अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO3। यदि हम इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो पहले इसको ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या x है। तो अब ज्ञात करेंगे 3 इंटू 1, चूंकि एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 और फास्फोरस की x और 3 और 1 ऑक्सीजन की होती है -2 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ +3। इसी प्रकार हमें b में आपको दिया हुआ है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4। यदि हम बात करें इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की तो ज्ञात करते हैं 3 इंटू 1 प्लस फास्फोरस की x और 1 ऑक्सीजन की -2 तो 4 इंटू -2 बराबर 0। यहाँ इसको हल करने पर x का मान हमें प्राप्त होता है +5। अब बात करते हैं हम सी में जो आपको दिया हुआ है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H4P2O6। यदि हम इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो 4 इंटू 1 प्लस, चूँकि 2 फास्फोरस हैं तो 2 इंटू x और 6 ऑक्सीजन और 1 की -2 बराबर 0। जब इसको हल किया तो x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया +4। और विकल्प डी में जो आपको दिया हुआ है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HPO3N। तो यदि हम इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो x मान लेते हैं। तो यहाँ हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हाइड्रोजन की 1, फास्फोरस की x और चूंकि 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 इंटू -2 बराबर 0। यहाँ x का मान निकल के आ गया हमारे पास +5। अब हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? हमसे पूछा है प्रश्न में कि किस यौगिक में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। तो +3 किस में आ रही है? फास्फोरस अम्ल में। बाकी सब में जो है अलग अलग आ रही है। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरस में कितनी आ रही है हमने देखा, इसमें आ रही है +5। इसी प्रकार हमने देखा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में कितनी आ रही है, तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में आ रही है +4 और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में आ रही है +5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 किस में आ रही है? फास्फोरस अम्ल अर्थात H3PO3 में। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।